एक परिभाषा ये भी है कि हम जिसे सबसे अधिक प्यार करते हैं उससे सबसे अधिक डरते भी हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए कि हम उसे खोना नहीं चाहते। जिससे सबसे अधिक प्यार करते हैं उसे खोना नहीं चाहते, इसलिए डरते हैं। और डरते हैं तो कहते हैं कि सच्चे गुरसिख वो जो निंदा करनी तो बहुत दूर की बात है, निंदा कोई कर रहा हो तो कान बचा के निकल जाता। वो ना बुरा देखता है, ना बुरा सुनता है और ना बुरा बोलता। उसे पता है कि मेरे गुरु की सीख है कि ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो और ना बुरा बोलो। और सच ये है कि बुराई से दामन छूट जाता। कभी गलती से झूठ बोल जाएं तो डरते हैं, कान पकड़ते हैं, कहते हैं सतगुरु हमें माफ कर दे। जानते हैं ऐसी हालत क्यों होती है? क्योंकि सतगुरु आपा भी तो जाहिर करते हैं। जब जब आपने याद किया और याद करेंगे, हम हर पल उस सत्य को जाहिर करेंगे कि हम आपके करीब हैं। हो सकता है कि हमारा स्वरूप दिखाई दे जाए, हो सकता है एक झलक दिखाई दे जाए, हो सकता है स्वप्न में आकर आप जो सोच रहे हैं वही सवाल का जवाब दे जाए। आपने मन में चाहा और अगले ही पल आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए। जब ऐसे अनुभव होंगे तो यकीनन आप बुरे ख्याल के आते भी डरोगे कि मां तो देख रही हैं, हमने कल सोचा और बात सुन ली, मां दूर नहीं है, वो तो करीब है। सच्चा सतगुरु वो जो पल पल का एहसास कराए। और ये भी वादा है, मां सिर्फ अपनी ममता, दया और स्नेह देने नहीं आई, वो सहारा भी देने आए हैं, जिसे पाकर कहते हैं मजबूत किला मिल गया। बच्चों, कहते हैं कि पुराने जमाने में राजा महाराजा बड़े बड़े किले बनवाया करते थे, इसलिए ताकि उन्हें ये एहसास हो कि ये किले में रहकर वो सुरक्षित है। और हमें जो याद करेगा, हम भी एहसास दिलाएंगे कि आप सुरक्षित हैं। किसी हाल, किसी मोड़ पर भी हम आपकी संभाल करने को हमेशा आपके करीब होंगे। तो बच्चों, सतगुरु की नजदीकी, सतगुरु की दया, सतगुरु का आभास, वो अनुभव हमारे घट की तमाम बुराइयां दूर कर देता है। जानते हैं, सिर्फ प्रेम के उजाले के कारण, क्योंकि आपने प्रेम किया। पहला कदम है प्रेम, और वो भी सतगुरु ने दिया तो आप जाने या जान सके कि ये सतगुरु। वैसे भी एक सच है बच्चों कि पहले मां ही बच्चे से प्यार करती है, बच्चा बाद में जानता है प्यार के अर्थ और मतलब। तो हम भी मां बन के आए हैं
प्यार का वो एहसास देखे जाएंगे। इस तरह सतगुरु की नजदीकी से आपके घट का ये भी परिवर्तन होता है कि आप बुराइयों से दूर रहने लग जाते हैं, बुरे लोगों की संगत से बचते हैं। निंदा, चुगली, बुरे कर्म, गुस्सा करना, क्रोध करना, गाली देना, यहां तक कि आपको बताना चाहेंगे कि बुरे ऐब छूट जाते हैं। बहुत से ऐसे परिवार आए जिनके घर में परिवर्तन हो गया, घर में कलह रहता था, कलेश था, सारा परिवार बिखर गया था। आज उनके परिवार में सुख है, शांति है। ये सब कुछ सतगुरु की मेहर से होता है। यानी कि आपके घट में भी परिवर्तन आया, आपके विचारों में परिवर्तन आया, आपकी नजरिया बदला, आप भी अच्छा सोचने लगे, अच्छा व्यवहार करने लगे, तो ये परिवर्तन आया। बच्चों, जहां हमने सत्संगति का जिक्र किया कि अच्छाइयों का समावेश होता है और बुराइयां छूट जाती हैं, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है सत्संगति से। सत्संगति से सबसे बड़ा परिवर्तन कि हमें शांति का एहसास होता है। ये सारा जगत अशांत है। अशांत इसलिए है, बच्चों, सच है कि अगर आपके अंदर गंदे विचार होंगे, बुरे विचार होंगे, बुराई होगी, ईर्ष्या, जलन, निंदा, चुगली या किसी का बुरा सोचना, झूठ बोलना, ये आत्मा पर बोझ है। गलत कर्म करने वाला इंसान डरता भी है, उसे हर पल डर होता है। वो कितना ही बाहर से क्यों ना जाहिर करे कि वो बहादुर है, मगर सच ये है कि अंदर से उसे डर होता है। उसकी आत्मा पर बोझ होता है। वो दूसरों से झूठ बोल सकता है, किंतु अपनी आत्मा से वो बच नहीं सकता। यही वो कारण है कि वो अशांत रहता है। आज लोग सोने के लिए नींद की गोलियां खाते हैं, नींद को भी तरसते हैं। अशांति इतनी कि जिसके कारण 100 बीमारियां आपको लग जाती हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो मानसिक टेंशन की वजह से। आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके पास दिमागी टेंशन ना हो। लेकिन जब सतगुरु के करीब जाते हैं, उसकी दया मिलती है और ये हम देखने वाले बनते हैं कि हर कदम पे हमारी पुकार सुनी जाती है, सतगुरु की नजदीकी मिलती है, तो सचमुच हम बेफिक्र हो जाते हैं। हमारी चिंता दूर हो जाती है और सतगुरु के भरोसे पर जीने वाले बन जाते हैं। अब मन की वो हलचल, वो परेशानी, वो चंचलता, वो दुख, वो चिंता, वो इच्छाएं, वो घबराहट, वो बेचैनी, सबका अंत हो जाता। क्योंकि राम रंग भी तो रंगने लग जाता है। अब सतगुरु की याद आती है तो उसकी ध्यान में सतह बैठने लग जाते हैं। उसको सुख मिलता है
और सतगुरु की दया से हृदय परिवर्तन होता है और हम उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं जैसे शांति कहा है। शांति वो धन है जहां सब कुछ ठहर जाता है, जिसे संतोष धन भी कहा, जिसे सहज अवस्था भी कहा। अब जरा जरा सी बात पर व्याकुल नहीं होते, मन ठहर जाता। सच ये है कि आप इस संसार में हैं। संसार जैसा कल था वैसा आज भी है। मन शांत होता है, मगर बाहर तो सब कुछ वैसा ही है। जहां शांति का एहसास होता है, वहां हम कहना चाहेंगे कि सत्संगति से एक और बल मिलता है कि हम बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाएं, हम विचलित नहीं होते। हमारी हिम्मत, हमारा आत्मबल बना रहता है। किस लिए? क्यों? क्योंकि आज हम ये भी मानने लग जाते हैं कि सतगुरु हमारे साथ हैं। प्रीति इस कदर हो जाती है कि हम कहते हैं राजी उसकी रजा विच रहिए। उसकी रजा में रहने वाले बन जाते हैं। आज दुख आए तो जानते हैं क्या सोचते हैं कि इस दुख में भी कोई सबक है जो दाता दे रहा है, क्योंकि परमात्मा के हर काम में भलाई है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमें दिखता है कि इस काम में भलाई है। कल जहां सतगुरु के पाने से पहले हम किसी काम के लिए गए, उदाहरण के लिए कि आप अपनी बच्ची का रिश्ता करने जाते हैं, बात नहीं बनी और आप बड़ा रोते हैं, परेशान होते हैं कि रिश्ता नहीं हुआ। लेकिन आज जब सतगुरु को पा लिया, गए देखने, बात नहीं बनी, मन में फौरन ख्याल आता है कि किसी अच्छे के लिए ही होगा। ये ख्याल आते ही जल्दी ही वो समा आता है जब सोचना नहीं पड़ता, अपने आप रिश्ता आपके घर आ जाता है। धीरे धीरे बात बन जाती, सब कुछ हो जाता है। और सबसे बड़ा सच, जहां रिश्ता नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ, इसका कारण दिखता है। बाद में पता चलता है कि वहां कोई ना कोई खोट थी, कोई ना कोई कमी थी। अब आप समझने वाले बनते हैं कि कल जिस रिश्ते पे हम रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, परमात्मा ने जो किया अच्छे के लिए किया। आज दुखों पे घबराते नहीं। बच्चों, आज इस संसार में एक और बड़ा सच देखते हैं, विश्वास की कमी। हम जब भी जिस शहर में गए, किसी ने पहले हम पर ही विश्वास नहीं किया, लेकिन हमने इसका बुरा नहीं माना। हमें मालूम है कि दुनिया में झूठ इतना है, इसमें आपका कसूर नहीं। आप सब ठगे गए हैं। जहां अनेकों ऐसे हैं
जो धर्म के नाम पर ठग रहे हैं। बच्चों, किसी का क्रिटिसिज्म करना हमारा मकसद नहीं है। सच्चाई से जोड़ना और सच्चाई की पहचान करना ही हमारा मकसद है, और हमें और कुछ नहीं कहना। मगर सच ये है कि आज ये मां ये यकीन दिलाती है कि जो विश्वास आपका नहीं था या टूट गया था, वो विश्वास हम बनाएंगे। तो बच्चों, हमारा सत्संग कंप्लीट हुआ। सत्संगति से आपका विश्वास बन जाता है कि रब किसे कहते हैं, रब कैसा होता है, उसकी दया कैसी होती है, सत्य क्या है, उसका दीदार सतगुरु कराते हैं। सत्य मीठा एहसास है, सत्य प्रेम है, सत्य दया है, सत्य क्षमा है, सत्य ही रब है, सत्य ही परमात्मा है। सबसे बड़ी, सबसे सुप्रीम पावर, जिसकी मेहरबानी पे चल रहा है ये संसार, उसकी दया है तो आप जी रहे हैं। ये सांसें भी उसकी दया और मेहर पे हैं। वो इतनी बड़ी ताकत कि मिनटों सेकंडों में वो दया कर देता है। अंत में एक पंक्तियां दोहराना चाहेंगे। कि राम राम करता सब जग फिरे, राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगम अगोचर अत वड्डा, अगम अगोचर अत वड्डा, अतुल न तुल्या जाए। आप तौलिए, आप मांगिए, क्या मांगते हैं। आप मांगने वाले थक जाएंगे, वो देने वाला नहीं थकेगा। उसके खजाने इतने हैं, आप हार जाओगे। तो आज अंतिम पंक्तियों के जरिए हमने वो कहा, और आप वो पाएंगे कि आप उठ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने आज आपको क्या दे दिया। बच्चों, एक अनाउंसमेंट करना चाहेंगे। यूं तो हमारा आज का प्रोग्राम खत्म हुआ, लेकिन आपके शहर में अभी हम एक दिन और हैं। जो भी बच्चे हमसे मिलना चाहें, उनका स्वागत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मां का प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।